नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम मैथमेटिक्स के अलग अलग सवालों को हल कर रहे हैं और अलग अलग कोर्सेज़ को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 5 सवालों की बात कर ली थी। आज के इस वीडियो में भी हम 5 सवालों को हल करने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला सवाल हमने यहाँ पर लिया है, देखिए क्या है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, यदि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है, 0 है, तो 1/BC प्लस 1/AC प्लस 1/AB का मान कितना होगा। a 1 होगा, b -2, c 0 या d 4 होगा। ठीक है, तो देखें इस टाइप के क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। हमें सोल्व क्या करना है, 1/BC प्लस 1/AC प्लस 1/AB, हमें इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें कि BC है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, A नहीं है। AC है, यहाँ पर क्या नहीं है, B नहीं है। यहाँ पर AB है और यहाँ पर क्या नहीं है, C नहीं है। तो हम जब इनका LCM लेते हैं, तो इसका जब हम LCM लेंगे तो हमारा जो LCM है वो क्या आएगा, ABC LCM आएगा। ठीक है, जब हमारा ABC LCM आया तो BC का भाग हम ABC में देते हैं। ABC में BC का जब भाग दिया तो BC से BC कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, A बचा। तो ये जो A बचा है वो इसके ऊपर जो भी संख्या है उसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, A प्लस फिर AC का जब हम भाग देंगे, यहाँ पर हम AC का भाग दें तो ABC बटे AC, तो A से A और C से C कट जाएगा, क्या बचेगा, B बचेगा। तो इसके ऊपर जो है 1 है उसका गुणा क्या किससे करते हैं, हम B से करते हैं। प्लस ऐसे ही हम जब AB का भाग देंगे ABC में तो हमारे पास क्या बचेगा, C बचेगा, तो उसका गुणा हम 1 से कर देते हैं, 1 इंटू C। अब हम यहाँ पर देखें क्या आएगा, A प्लस B प्लस C बटे ABC। यहाँ पे हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में हमें दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, तो हम यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, और बटे में क्या है, ए बी सी है। तो 0 में किसी भी संख्या का हम भाग दें, चाहे कोई भी संख्या है, हम अगर यदि 0 में भाग देते हैं तो उसका उत्तर कितना आता है, 0 आएगा। तो हमारे जो 4 ऑप्शन है उसमें से a 1, b -2, तो c जो ऑप्शन है वो 0 है, वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर जो ये लिया है, इसकी हम बात करने वाले हैं। जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर इसने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है इन्होंने, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। ठीक है, तो अब जो हम बात करने वाले हैं आज के जो 5 क्वेश्चन है उसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या बात है, दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है। तो पहली बात, जैसे यहाँ पर इसने कहा कि एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा जो होती है, सरल रेखा का कोण कितने डिग्री होता है, हमें ये पता है कि 180 डिग्री होता है। मतलब ये जो कोण दे रखा है AOB वो कितने डिग्री है, ये वाला जो कोण है वो 180 डिग्री है। कुल इसका मान कितना है, 180 डिग्री है। जिस पर किरण OC आपतित है, यानी ये किरण एक OC है जो है इस यहाँ पर A/B बराबर 2/1 दे रखा। अब जैसे ये किरण यहाँ पर आई तो यहाँ पर इस कोण को क्या किया, इस पूरे 180 डिग्री को इसने क्या किया, 2 भाग में बांट दिया। एक कोण तो हो गया B और एक कोण हो गया A। तो A/B जो है वो दे रखा है 2/1 में, तो इस A का मान क्या है, यानी इस कोण का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखें सबसे पहले 180 डिग्री की बात हो रही है, यानी कि कोण A प्लस कोण B बराबर कितना दे रखा है, 180 डिग्री। लेकिन कोण A और कोण B का मान नहीं दे रखा है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसने क्या है, अनुपात में दे रखा है। तो माना कि कोण A बराबर क्या है, 2x। अपन ने मान लिया कि ये जो कोण है वो कितना है, 2x है, तो कोण B कितना है, तो x हो गया। ठीक है, तो कोण B x और कोण A 2x है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे कोण A लिखा है वहाँ पर लिख देते हैं 2x, प्लस जहाँ B लिखा है वहाँ पर क्या लिख देंगे, x, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x बराबर कितना है, 180 डिग्री। तो x का मान हमें ज्ञात करना है, इस 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो कहाँ पर जाएगा वो, भाग में। तो 180/3, तो ये कट जाएगा और कितना आएगा, 60। तो x का जो मान है, ये किसका मान निकला है, x का मान। तो x का मान कितना आ गया, 60। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कोण A का मान। तो कोण A बराबर कितना है,
2x है, तो कोण A बराबर 2 इंटू एक्स की जगह 60 है, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो इन चार ऑप्शन में देखें हम 80, 100, 120 और 140, तो जो हमारा सी आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो अपने को जो दिख रहा है चित्र, जैसे कि ये व्रत है, इसके अंदर दो त्रिभुज बने हुए हैं, ठीक है। एक त्रिभुज है ADC और एक त्रिभुज है AB और C। तो यहाँ पर हमें जो x कोण दिख रहा है, यानी कि ये वाला जो कोण है, उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखें कि ये AC जो है इस वृत्त पर क्या बनी हुई है, एक जीवा बनी हुई है। तो किसी भी जीवा पर, यहाँ पर एक बात निकली है, किसी भी जीवा से परिधि पर बने कोण, किसी भी जीवा से परिधि पर बने कोण समान होते हैं। मतलब कितने भी कोण बनेंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। यानी एक ही जीवा, इस जीवा से जितने भी कोण बनेंगे उन सभी का मान क्या होगा, समान होगा, सेम होगा। मतलब इससे क्या हो गया कि कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा, कोण ADC, कोण ADC। तो कोण ABC बराबर कोण ADC हो गया। तो यहाँ पर जैसे देखिए कोण ABC का मान कितना है, 40 डिग्री है, तो कोण ADC का मान भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें क्या है, यहाँ पर जो त्रिभुज है ADC, इसका मान तो 40 डिग्री हो गया। मतलब त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC का मान, अब त्रिभुज का जो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, जिसमें कोण A प्लस कोण D प्लस कोण C। अब यहाँ पर देखें 180 डिग्री, कोण A का मान देखें, कोण A का मान कितना है, 65 डिग्री, प्लस कोण D का मान कितना है, 40 डिग्री, प्लस कोण C का मान यहाँ पर क्या दे रखा है, x दे रखा है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो आगे देखें, इन दोनों को जोड़ देते तो ये हो जाता है 105 डिग्री प्लस x 180 डिग्री। तो जो x का मान है वो क्या हो जाएगा, 105 को हम इधर ले आते हैं तो प्लस का 105 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 180 माइनस 105 डिग्री। तो x का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। तो हमारे जो चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें A 40, B 75, C 50 और D 65, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सही 75 B। ठीक है। तो अगला सवाल हमने यहाँ पर लिया है, तो देखिए इसमें क्या करना है। मंगल सिंह ने 2 साइकिल 7,560 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से बेची। मतलब 7,560 रुपये प्रत्येक साइकिल के लगे और वो उसने बेची। यदि एक साइकिल पर उसको 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है, लाभ हो रहा है, और दूसरे पे 30% की हानि हो रही है। एक पर तो 20% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 30% की हानि हो रही है। तो दोनों साइकिलों का जो कुल क्रय मूल्य है, यानी कि कुल उसने कितने रुपए में खरीदी थी, वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखो इस टाइप के सवाल यदि आते हैं तो हमें क्या करना है, जो हमें ज्ञात करना है उसे ऊपर लिखेंगे। ठीक है, जो हमें ज्ञात करना है उसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य को हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो पहली जो साइकिल है उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य को हम अपन कभी भी किसी भी सवाल में हल करते समय क्रय मूल्य को क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। तो 100 अपन ने माना तो 100 अपन ऊपर लिखेंगे। क्यों ऊपर लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 100 को हमने ऊपर लिखा। अब एक साइकिल, पहली साइकिल पे उसको 20% का लाभ है। यदि वो 100 रुपये की है तो वो कितने रुपये में बेचेगा, 120 रुपये में। ठीक है, ये विक्रय मूल्य हो गया, मतलब विक्रय मूल्य जो अपन ने 20% लाभ माना है वो। ठीक है, तो वो यहाँ पर जो मूल्य है उसको अपन यहाँ पर लिख देंगे 7,560 रुपये। अब इसको हल कर देते हैं, तो ये यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 12 के पहाड़े से ये हो जाएगा 12 छंग 72 और 12 तिया 36, 63, और 63 का जब 100 से गुणा करते हैं तो 6,300 रुपये। तो पहली साइकिल जो उसने खरीदी थी वो कितने की थी, 6,300 रुपये की थी। ठीक है, अब दूसरी साइकिल की बात करते हैं। तो दूसरी साइकिल में भी वही क्रय मूल्य जो है कितना है, 100 माना है। और अब यहाँ पर ध्यान रखना है, दूसरे पर उसको क्या हो रहा है, 30% की हानि हो रही है। मतलब जब यहाँ पर 20% का लाभ हो रहा था तो हमने 100 में 20 को जोड़ दिया था। अब यहाँ पर 30% की हानि हो रही है तो अपन क्या करेंगे, 100 में से 30 को घटा देंगे। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे,
70 लिखेंगे और मल्टीप्लाई में वही अपना जो इसका मूल्य था 7560। अब इसको काट देते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये कट जाएगा 7 0 7 8 56 108। 108 का गुणा 100 से करते हैं तो ये आ जाएगा 10,800 रुपये। तो दूसरी साइकिल को उसने कितने में खरीदा था? 10,800 रुपये में, लेकिन उसने बेचा 7,560 रुपये में, जिससे उसको 30% की हानि हुई। लेकिन अपने सवाल में इसने क्या पूछा है कि कुल क्रय मूल्य क्या होगा? तो अपन लिखते हैं कुल क्रय मूल्य बराबर 6,300 प्लस 10,800। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 0 8 3 11 से बच्ची 1 6 7 और ये आ जाएगा 17,100 रुपये में। 17,100 रुपये में दोनों साइकिलों का ये क्रय मूल्य था। तो जो इसने खरीदी थी उसका मूल्य है। ठीक है, अगले सवाल में बढ़ते हैं। तो इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, और क्योंकि हम आगे और भी वीडियो में 5 क्वेश्चन लेके और भी वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है। देखें इसमें क्या करना है। एक घड़ी की मिनट की सुई, मतलब यहाँ पर क्या बात हो रही है? एक घड़ी की बात हो रही है और एक मिनट की सुई है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो मिनट की जो सुई है उसकी लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर है। तो 8 AM से 8:45 AM तक जाने में घड़ी के फलक पर मिनट की सुई द्वारा कितना क्षेत्रफल आच्छादित किया जाएगा? मतलब यहाँ पर घड़ी में 8 बज रहे हैं, जैसे यहाँ पे है 12 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 ये 9 10 और ये 11। मतलब घड़ी में 8 बज रहे हैं। तो जब 8 बजते हैं तो ये घड़ी कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, जिसमें इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर दे रखी है। अब ये जो बड़ा कांटा है मतलब मिनट वाला कांटा है, अभी 8 बज रही है, मतलब कहाँ पर होगा? ये 12 पर होगा। और इसने क्या बोला है? 8:45 AM तक। मतलब ये जो मिनट का कांटा है वो ये पूरी तरह से यहाँ से घूमता हुआ जाएगा और कहाँ पर ठहरेगा? यहाँ पर ठहरेगा। तो अब हम बात करें यहाँ की, मतलब कि इसने कितने मिनट कवर कर दिए? 45 मिनट कवर कर दिए। 9 कुछ यहाँ पर होगा तो ये 45 मिनट इस तरह से होगा। ठीक है, तो इसने कहा कि कितना क्षेत्रफल आच्छादित किया, मतलब यहाँ से सुई जा रही है तो ये वाला पूरा क्षेत्रफल इसने क्या किया? कवर कर दिया। इस क्षेत्रफल में वो नहीं गया है। अब हम बात करते हैं कि कोई भी कोण की हम बात करें, जैसे यहाँ से हम कोण प्रारंभ करते हैं तो ये कोण पूरा घूम के वापस आ जाए तो ये कितने डिग्री का हो जाता है? 360 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करें, जैसे हमने कभी ग्राफ में बात की होगी, 4 चतुर्थांश होते हैं, तो ये जो होता है 90 डिग्री, इसको वापस इन दोनों को आपस में जोड़ दें, ये 180 डिग्री हो जाता है। और इसको जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। और इस पूरे को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो यहाँ पर जब हम बात करें तो ये एक तरह से 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री, यानी ये हो गया 180 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है। मतलब ये कुल यहाँ तक कितने डिग्री हो जाएगा? कोण थीटा ये कितना हो जाएगा? 270 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण है थीटा है वो कितने डिग्री हो जाएगा? 270 डिग्री हो जाएगा। यदि ये पूरा घूम जाता है तो वो कितने डिग्री हो जाएगा? 360 डिग्री। अब यहाँ पर एक क्षेत्रफल की बात आ रही है और जो घड़ी है वो कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। तो वृत्ताकार घड़ी है, तो ये जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल को हम क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे इसको? त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr² थीटा बटे 360 डिग्री। तो πr² थीटा बटे 360 डिग्री हम ज्ञात कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? ये आच्छादित क्षेत्रफल जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास सभी चीज़ें हैं। पाई का मान कितना होता है? 22/7 r। देखिए अब यहाँ से ये गोला बन रहा है और ये कुछ गोला जो है मिनट वाली सुई से ये इस तरह से बनता है। तो ये जो यहाँ से प्रारंभ हो रहा है और यहाँ तक जो मिनट की जो लंबाई है, मिनट के कांटे की जो लंबाई है वो हमारी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी, r हो जाएगी। तो 22/7 × 14 इंटू थीटा का मान कितना हो जाएगा? 270/360 डिग्री। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा 9 × 27 4 9 36, 7 दूनी 14, 2 से 2 कट जाएगा, फिर ये 2 से 11 कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा 11 × 3 33 × 14। तो ये हमारा जो आंसर आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा
42 का 4 और 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो उसको इस तरह से हल करना है।